अब नहीं हम पे सहा जाएगा। अगर वक्त बोर्ड जब तक खत्म नहीं होगा ना, और जो ये चीजें दिखाई गई ना आज मूवी में कि ये चीजें सच्चाई है, बहुत हो गया अत्याचार। अब इस वक्त बोर्ड को जड़ से पाड़ के फेंकने का टाइम आ चुका। पलायन हो रहा है भयंकर तरीके से। देहरादून में फिल्माई गई ये फिल्म 8वें दर्जे का नागरिक भारत में हिंदू बन के रह गया है। यह इस फिल्म के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया। पलायन फिल्म पे यही कहना चाहूंगा, सत्ता अपने हाथ में ले लोगे ना तो धामी ने 3000 से ज्यादा मजारे तोड़ दिए हैं, जो अवैध बनी हुई थी, जो जंगलों में बनी हुई थी, जो कब्जा करके बनी हुई थी। सत्ता होएगी तो आप बुलडोजर चला सकते हो, योगी आदित्यनाथ जी ने चलाया। सत्ता होएगी तो आप हिमंता बिस्वा शर्मा की तरह काम कर सकते हो, मदरसों पे बैन लगा सकते हो, बांग्लादेशियों को उनके देश में भेज सकते हो, कमल खिलाए जोरों से, देश बचाए चोरों से और गद्दारों से। यह मूवी एक तरीके से सच्चाई को जाहिर कर रही है। आप दब गए तो ठीक है, अगर आपने आवाज उठाया तो आपके परिवार के कई लोग मारे जाएंगे, आपके बहने बेटियों का धर्मांतरण कराएंगे, रेप करेंगे, बहुत सारा कांड कर रहे हैं। एक दिन वक्त बोर्ड आएगी, वहाँ एक मजार बना देगी कि भैया ये मुगलों का वो था, आज से तुम नहीं रह सकते। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं अभिषेक कुमार। हम इस वक्त खड़े हैं लॉजिक सिटी सेंटर के बाहर और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अभी मूवी देखकर निकले। आखिर पलायन कब तक, तो हम इनसे जानेंगे ये मूवी इन्हें कैसा लगा और खासकर जो मैसेज देने का कोशिश इस मूवी के जरिए किया जा रहा है वो क्या मैसेज देने का कोशिश किया है और इस पर इनकी क्या कुछ राय है। आइए हम इनसे जानते हैं। सर, आपने मूवी देखा है अभी? बिल्कुल देखा भाई। कैसी लगी मूवी? मूवी देखने के बाद मुझे बस इतना ही कहना है कि बहुत हो गया अत्याचार। अब इस वक्त बोर्ड को जड़ से पाड़ के फेंकने का टाइम आ चुका। जड़ से फाड़ कर फेंकने का टाइम आ गया है। तो इसके लिए मोदी सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? कोई सरकार अपनी जगह काम करेगी, हमारा खुद का भी फर्ज है कि हम भी खुद करें। सरकार तो कर देगी, सरकार कल ने लेके आ जाएगी वक्त बोर्ड के खिलाफ बिल पास कर दिया कि वक्त बोर्ड खत्म करना है, तो सरकार के पक्ष में कौन खड़ा है ये तो सरकार देखेगी कि 100 करोड़ हिंदुओं में से पक्ष में खड़े भी हैं, नहीं खड़े हैं। अगर 100 के 100 करोड़ एक बारी आवाज उठा दी ना वक्त बोर्ड, तो ये नहीं पता चलेगा कहाँ बोर्ड पड़ा उसका, खत्म बिल्कुल एकदम। और मैं तो ये कहता हूँ भाई साहब, बिल्कुल अब टाइम आ चुका है। ये मैं पहले से ही कहता आया हूँ, 5-6 साल हो चुके हैं मैंने ये बहुत चीज बोलते हैं, इस वक्त बोर्ड को खत्म कर दो। अगर मान के चलो मेरा ही मकान पे कल ने आके कोई कब्जा कर लेगा वक्त बोर्ड की जमीन, आता है 2 ईंटें रखता, पत्थर टेकता है खेतों में और बना देता मजार और लगा देता बोर्ड की वक्त बोर्ड की जमीन। अरे क्या है ये वक्त बोर्ड, क्या है? मतलब कुछ भी आ जाए, कोई भी आए, वक्त बोर्ड की जमीन कर दोगे। 100 साल से अगर मेरा परिवार वहां रह रहा है, उस गाँव में रह रहा है, मेरी 10 पीढ़ियां वहां खत्म होगी और आके वक्त बोर्ड जमीन पे कब्जा कर लेगा, मतलब क्या? अब नहीं होगा ऐसा, अब नहीं हम पे सहा जाएगा। क्या ये हिंदुओं की जो सहनशीलता थी, हम अब तक बर्दाश्त करते आए, सहते आए, क्या इसका ये गलत फायदा उठाया जा रहा है? क्या इस वजह से ऐसा हो रहा है? होता है भाई साहब। हमारे अगर 100 हिंदुओं के मकान है ना, पूरा गांव हिंदुओं का है, एक मुसलमान आके रह सकता है, आता है, रहता है, आराम से रहता, बीवी बच्चे होते, सब रहते हैं बिल्कुल, उनकी बेटियां भी घूमती है गांव में, ऐसे कोई छेड़ता नहीं, कोई ऐसी काम नहीं होता। अगर 100 मुसलमानों के मकान है, अगर एक हिंदू मकान है वहाँ पे, तो उसके साथ हर रोज रोता, वो हर रोज रोता, ऐसा काम करते हैं। अगर लड़की निकल गई बाहर, छेड़ना, कमेंट करना। आजकल तो उनकी मुसलमानों की खुद की लड़की सुरक्षित नहीं है उनके एरिया में, वे खुद कहती है कि हमने हिंदुओं में शादी करनी है, हिंदुओं में जाके रहना है। ऐसी बातें कौन बोलता? जब सता दिया जाता ना, जब सर से ऊपर पानी चला जाता, जब ऐसी बातें बोलते लोग। अच्छा, तो इसके लिए जो है इस वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए मोदी सरकार को अभी क्या करने की आवश्यकता है, क्या कुछ करना चाहिए? जरूर, मैं तो कह रहा हूँ मोदी सरकार से एक्शन जल्दी से जल्दी ले और इस वक्त बोर्ड को जड़ से उखाड़ो और फेंक दो। और जो ये चीजें दिखाई गई ना आज मूवी में कि ये चीजें सच्चाई है, जो उत्तराखंड में दुर्घटना होती है ना आज के टाइम, हल्द्वानी वाला अभी हमला हुआ, ये बिल्कुल प्लान के साथ हुआ था, कोई बिना प्लान के साथ नहीं हुआ। अगर किसी के घर, अगर मान के चलो इस मकान के ऊपर तुम पहले से तो पत्थर रखोगे नहीं, एकदम तो तुम्हारे पास आएगा नहीं कि नीचे से पत्थर ऊपर फेंक दूं। अगर कोई चीज प्लान के साथ करोगे, पेट्रोल बम, पत्थर, ऊपर से कंच की शीशियां, ये चीज कैसे पहुंच जाती है ऊपर? और वो भी चलो 1-2 पहुंच गई तो अलग बात है, लेकिन पूरा का पूरा छत भर दी, तो उस चीज का भी सोचने की बात है ना, कैसे पहुंची? ये पूरा प्लान के साथ होता है। और खाली मैं तो एक ही बात आती है मुझे याद कि हर वक्त, हर हमले में, हर चीज में एक ही वक्त क्यों आता निकल के, एक ही वर्ग निकल के आता है कि भी आज तक सिख दिखे हो, क्रिश्चियन दिखे हो, हिंदू दिखे हो, खाली मुसलमान ही क्यों निकल के आते हैं? क्यों? इनकी कौम गद्दार है और गद्दार को गोली मारने का काम करना चाहिए भाई साहब। तो क्या इनके जो एजेंट है जो इन्हें भड़काते हैं, उससे इन्हें सावधान होने की जरूरत है ना? क्योंकि लोग कहते हैं
सारे मुसलमान वैसे नहीं होते, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है, लेकिन जो इन्हें भड़काते हैं, क्या इन्हें उससे सावधान होने की जरूरत? बचो ना ओबीसी जैसे से। एक दो दिन पहले बरेली में रैली कर रहा था, उस जैसे से पूछो। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ, जैसे ओबीसी का लड़का कहाँ पे है भाई? विदेशों में पढ़ने जाते यही तो उन मुसलमानों को तकलीफ देंगे जो बेचारे ठेली लगा रहे, रेडी लगा रहे, उनको तकलीफ देंगे। लेकिन नहीं, अपनी औलाद विदेश में पढ़ रही है और तो मतलब जो बेचारे यहाँ ठेली लगा रहे उनको भटकाने के लिए, हाँ आज मुसलमानों पे जुल्म हो रहा, आज मुसलमानों पे ही हो गया। अरे तुम क्या करोगे जुल्म? अगर जुल्म हो रहा होता, यहाँ इतनी आजादी है, शाहीन बाग बन जाता है, पत्थर माने जाते हैं, तब किसी को नहीं दिखता क्या जुल्म हो रहा है? यहाँ एक ऐसा देश ऐसा है जहाँ कानून तोड़ भी जाते हैं लोग। हल्द्वानी वाले में तोड़ ही दिया कानून, पता ना कहाँ भगोड़े भाग रहे, छिपाने वाले भी यही हैं। मैं कहता हूँ इनसे बचो और जो सही है फॉलो करो, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को फॉलो करो, वो भी तो हमने राष्ट्रपति बनाया। यही तो चीज कहना चाह रहे कि फॉलो उनसे क्यों करो? कुत्ते जैसों को मत, कुत्ते तो भौंकते रहेंगे। देखो हर गली में कुत्ता मिलता, भौंकने दो उनको फॉलो मत करो, सही इंसान को फॉलो करो। अगर गद्दार बनोगे गोली ठोक दी जाएगी। अब अभी जो है उत्तराखंड में धामी सरकार ने सैकड़ों मजारों पे बुलडोजर चलाया है, साथ में यूसीसी लागू होने वाला उत्तराखंड जो है देश का पहला राज्य बन गया। और हल्द्वानी में जो हाल में हिंसा हुआ सर, क्या ये यूसीसी और जो मजारों पे बुलडोजर चला इसका ये रिएक्शन था? ये बिल्कुल सही कहा भाई साहब। ये कोई ये मत सोचो कि भाई आके वहाँ पे कमेटी ने कह दिया कि भाई ये जमीन कब्जा कर रखी, उस चीज पे नहीं था। वो तो वैसे भी हटानी पड़ेगी, सरकारी जमीन पे अगर कोई कब्जा करेगा तो हटानी पड़ेगी, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी चीज हो, देखो और मजार हो, कोई भी चीज हो, वह हटानी पड़ेगी। देखो सरकारी जमीन अगर सरकार दे रही है आपको जमीन, वो ठीक है। अगर सरकार के बगैर दिए तुम सोचो कब्जा करना है यहाँ पे, तो हटाना पड़ेगा। अतिक्रमणकारी में तो हमने देखा है, अतिक्रमण में मंदिर भी टूटते हैं, मस्जिद भी टूटती है, सड़क पे जो कुछ अवैध कब्जा होगा, अतिक्रमण होगा तो टूटेगा। लेकिन सिर्फ परेशानी वहाँ होता है, दंगे वहाँ होते हैं जब मस्जिदों पे बुलडोजर चलते हैं। ऐसा क्यों? ये चीजें नहीं है, तुम समझे नहीं। 2 दिन पहले यूसीसी कानून पास हुआ था, उस बिल को लेके ही पहले से प्लान था कि मतलब उत्तराखंड में जब यहाँ अगर इस चीज को घेरने आएंगे ना, उस मदरसे को घेरने आएंगे, उसकी ढाल में कि हमने पत्थरबाजी करनी है। और ये देखो ना, अब्दुल जैसे भगोड़े होए फिर रहे हैं आज के टाइम, जो तो इतना दम था, इतना अपने आप में दम रखते हो, पत्थर पुलिस पे मारने का, महिलाओं पे पत्थर मारने का पर्चा रखते हो, तुम दम रखते हो तो आओ ना सामने की लड़ाई लड़ो। 1 मिनट ना लगेगी ठोकने में, 1 मिनट, इससे पहले तो ठोक दिया जाओगे। और ये चीज देखने की बात है कि यूसीसी 2 दिन पहले लागू हुआ, उसके बाद अगले दिन पत्थर वत्थर सब प्लान के साथ। ये नहीं था कि 1 दिन पहले कर लिया 2 दिन, ये पूरा प्लान था भाई साहब उनका, पूरा प्लान। तो लड़के बुलाना, लड़के इकट्ठे करना, ये पूरा प्लान के साथ होता है, ये बिना प्लान के नहीं। क्या इस प्लान में कोई पॉलिटिकल पार्टी भी साथ में है, सपोर्ट कर रही है बैक से इन्हें? क्योंकि बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के ये सब चीज संभव नहीं है। खुला कह सकता हूँ कांग्रेस, खुल के कह सकता हूँ कांग्रेस, और खुल के कह सकता हूँ अरविंद केजरीवाल जैसे गद्दार। मैं खुल के कह सकता हूँ वही अरविंद केजरीवाल है जो कन्हैया जैसी फाइल पे साइन करके बैठा है। गद्दार जो देश को तोड़ने की बात कहता, अफजल हम शर्मिंदा तुम्हारे कातिल जिंदा, उस कन्हैया कुमार की फाइल पे साइन करने वाला वही केजरीवाल है। मैंने सीधा टैग लगा रखा है उस पर गद्दार का, वो देश का गद्दार है, उसको जितना जल्दी उतना जल्दी जेल में डालो। और रही बात कांग्रेस की, क्यों कह रहा हूँ, वही कांग्रेस पार्टी है कन्हैया जैसे को लेके साथ में घूमती है। तो अगर तुम्हें गलत लगता है, वैसे तो तुम भारत जोड़ो की बात कर रहे हो, भारत जोड़ने की बात कर रहे हो, अपने लिए न्याय मांग रहे हो। अब हमारे लिए कोई न्याय नहीं मांग रहे, मैं अपने लिए न्याय मांग रहे, क्यों हम तो खुश हैं। भारत टूटा ही कब था, मेरा ये सवाल है जो जोड़ रहे हैं। उसका बाप दादाओं ने गलती की थी ना, एक फिरोज खान, ये ऐसे वैसे था एक और जी जिसके पीछे जी लगता है, उन जैसों ने गलती कर रखी थी। एक नेहरू अयास, उस टाइम पे गलती हुई थी, ये उन अयासों की चक्कर से गलती हुई थी। अब वो सोच रहा कि ये गलती सुधार, अगर तुम वो गलती सुधारोगे तुम उनसे बड़े मीठे हो। राहुल गांधी नहीं है, वो मीठा है। मीठा समझ लोगे क्या होता है, वो मीठा है, उससे कुछ नहीं होने वाला। उसको जितना जल्दी हो घर भेजो, वो खुद के लिए न्याय मांग रहा, बेचारा परेशान हो चुका वो। ये मूवी एक तरीके से सच्चाई को जाहिर कर रही है। आप ये देखिए कि दिल्ली में जाफराबाद है, ओखला है, शाहीन बाग है, कई जगह है, पर वहाँ जहाँ अल्पसंख्यक आज बहुसंख्यक जिस तरीके से हो रहा है, और जो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो रहा है, उस तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा है। पहले सबसे पहले क्या किया जा रहा है, हिंदुओं को डराया जा रहा है, उनकी बहनों को धमकाया जा रहा है, छेड़ा जा रहा है, बच्चों को डराया जा रहा है, सड़कों पे दुकान बाइकआउट किए जा रहे हैं, सड़कों पे उनको मतलब धमका रहे। और जैसे इस तरीके से परिवार अगर डर धमक के छोड़ के चला जा रहा है, तो वहाँ का जो असली बाहुबली है, उस घर को जो 1 करोड़ का घर है, उसको 10 लाख 20 लाख 30 लाख अपने हिसाब से खरीद रहा है। और वो बेचारे परिवार को डरा धमका के किस तरीके से वो कर रहे हैं। फिर मंदिरों को कैसे वो कर रहे हैं कि जी हमें आवाज नहीं पसंद है। आज हैरानी की बात मैं उन हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ जो सेकुलर बन के घूम रहे हैं कि नहीं मोदी हिंदू मुसलमान करा रहा है, योगी हिंदू मुसलमान करा रहा है। जो सेकुलर है, मैं कहता हूँ जाइए ना, जहाँ मुसलमान के 100 घर है और एक हिंदू, वहाँ 1 महीने रह ले, मैं किराया दे दूंगा। पर नहीं,
वहाँ सीन क्या होने वाला पता है क्या है? वहाँ पर आपको सबसे पहले ना ये बोलेंगे कि आप पूजा नहीं कर सकते, आप अपने धार्मिक किसी तरीके का हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, आप टीका नहीं लगा सकते, अगर आप जाएंगे अजान हो रही तो आपको शांति से वहाँ खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे ऐसे उनके वो हैं। एक तरीके से सेकुलरिज्म का अगर किसी ने ठेका लिया तो हिंदू समाज ने ले रखा है। और जो अल्पसंख्यक बन के घूम रहे हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर में यही कांड किया, जाफराबाद में यही कांड कर रहे, ओखला में कर रहे, मुजफ्फरनगर में कर रहे, केरला में कर रहे, बंगाल में कर रहे। आप हर जगह जाइए ना, जहाँ जहाँ ये अल्पसंख्यक एक मूलभूत समाज है जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उस तरीके से वो वहाँ के हिंदुओं को मार रहा है, काट रहा है। अगर दब गए, आप दब गए तो ठीक है, अगर आपने आवाज उठाया तो आपके परिवार के कई लोग मारे जाएंगे, आपके बहने बेटियों का धर्मांतरण कराएंगे, रेप करेंगे, बहुत सारा कांड कर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर को देखने में मिला, पर हमारी समाज आज समझ नहीं पा रही है। तो हिंदुओं को क्या करना चाहिए इस पे लगाम लगाने के लिए? हिंदुओं को और खासकर भारत सरकार को क्या कुछ करने की आवश्यकता है, ये आप बताइए सर कट्टरपंथ आज ये देखिए ना कि मूवी में एक शब्द आया वक्फ बोर्ड। आप ये सोचिए कि वक्फ बोर्ड जो है उसको किस तरीके से बनाए कि उस जगह का जो कट्टरपंथी नेता होगा, जो बाहुबली नेता होगा, वो उसको वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनाते हैं। अब वो अध्यक्ष बनने के बाद क्या करता है? उस पूरे कुनबे को देखता है कि यहाँ हिंदुओं का घर कहाँ है, वो क्या है, टारगेट किलिंग की जा रही है। अब भारत सरकार को क्या काम करना चाहिए, राज्य सरकार को क्या काम करना चाहिए कि इन कट्टरपंथियों से दूर करना चाहिए। सबसे पहले मेरा मांग यही है कि भारत सरकार जिस तरीके से इस वक्फ बोर्ड को आगे लेके चल रही है ना, उसको खत्म करे। क्यों? क्योंकि हैरानी की बात है, किसका घर कब्जा कर रहे हैं? मेरा घर कब्जा कर रहे हैं, आपका घर कब्जा कर रहे हैं, हमारे पुरखों का बनाया हुआ जमीन और खेत कब्जा करेंगे। आज मैं बना रहा हूँ, मैं हिंदू हूँ, कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने बहुत पैसा कमाया, मैंने अपना मकान बना लिया, फ्लैट बना लिया, जमीन ले ली, सब ले लिया, पर क्या होगा? एक दिन वक्त बोर्ड आएगी, वहाँ एक मजार बना देगी कि भैया ये मुगलों का वो था, आज से तुम नहीं रह सकते। अब हम कहाँ जाएंगे? मतलब बनाया हुआ जिंदगी का हमारा सारा खत्म। हमने आवाज उठाई तो हमारे बच्चे मारे जाएंगे। वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ का मतलब होता है अल्लाह को दान दिया गया, दान में दी गई जमीन। अब बिना ओनर से पूछे, बिना जमीन के मालिक से, मकान के मालिक से पूछे वो जमीन कैसे किसी को दान दी जा सकती है? लेकिन जो है, जो कानून भारत का कहता है, अगर एक बार कहीं पे बोर्ड लग गया ये वक्फ बोर्ड का जमीन है, फिर उसके खिलाफ अगर आपको वो जमीन वापस पाना है, वो मकान वापस पाना है, तो उन्हीं के दर पे आपको जाना पड़ेगा। आपको पुलिस, कोर्ट, कोई सुनने वाला फिर नहीं होता है। तो इसको लेकर जो है केंद्र सरकार को जो खासकर फौरन इस पे बैन लगाना चाहिए, ये कुछ यहाँ के लोगों का भी मानना है। सर आपका भी ऐसा ही मानना हो? सर मेरा बिल्कुल मानना है। आप ये देखिए कि 1947 के बाद देश आजाद होता है तो संविधान में 28वां एक्ट के तहत क्या करते हैं कि सबसे पहले गुरुकुल को मान्यता खत्म करते हैं, 38 तहत मदरसे को मान्यता देते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाएंगे, वक्फ बोर्ड बनाएंगे, हज पे सब्सिडी देंगे, माइनॉरिटी कमीशन लाएंगे, उससे भी पेट नहीं भरता। तो देश में जहाँ जहाँ ये अल्पसंख्यक है तो उनको फलने फूलने के लिए पैसा देंगे। अच्छा, क्या ये लोग सुप्रीम कोर्ट से भी सर्वोपरि हो गए, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर अपने आप को मानने लगे? सर ये वही तो ये इस बात का विडंबना है कि इस देश की विडंबना हो गई कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सरकार कोई लेना देना नहीं है कि एक ऐसा समाज को पालने के लिए जो पूरे विश्व में एक तरीके से दंगा बंगा सब करके, और आने की बात है कि वहाँ पत्थर भी चला रहे हैं, टारगेट किलिंग कर रहे हैं, और अगर वो परिवार रोता हुआ जा रहा है, अपने भगवान का पूजा भी नहीं कर रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि देश में ही रह के हिंदुओं को अपने ही धर्म के लिए लड़ना पड़ रहा है और अपनी जाति साबित करने के लिए 8वां दर्जा दिखाना पड़ रहा है। हमें अपने ही देश में रहकर अपनी मूलभूत सुविधाएं के लिए लड़ना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश में हो नहीं सकता। सर कैसी लगी ये मूवी आखिर पलायन कब तक? सर ये बहुत भावनात्मक कर देने वाली एक अपील है। पलायन हो रहा है भयंकर तरीके से, देहरादून में फिल्माई गई ये फिल्म। जब वक्फ बोर्ड हमारी जमीन पे कब्जा कर ले, वक्फ बोर्ड का जब बोर्ड लग जाता है किसी हिंदू की जमीन पे, तो उसे बेचारे को बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है। 8वें दर्जे का नागरिक भारत में हिंदू बन के रह गया है। यह इस फिल्म के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया है। अच्छा, इस मूवी में जो सबसे एक अहम डायलॉग बोला जाता है कि 100 बहुसंख्यकों के बीच में एक अल्पसंख्यक आसानी से, आराम से रह सकता है, लेकिन 10 अल्पसंख्यक के बीच में एक बहुसंख्यक नहीं रह सकता है। कहीं ना कहीं उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उस पर एक प्रेशर डाला जाता है कि आप अब इस इलाके को छोड़कर बाहर निकल जाइए। तो खासकर ये जो मैसेज देने का कोशिश है, और वक्फ बोर्ड को लेकर जो कुछ हम जानते हैं कि वक्फ बोर्ड अगर एक बार जिस जमीन का दावा कर देता है, वो जमीन फिर उसकी हो जाती है। कोर्ट में भी बहुत मुश्किल से सुनवाई हो सकती है, क्योंकि ऐसा है कानूनी इस पे। तो इसको लेकर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से, खासकर केंद्र सरकार से वक्फ बोर्ड को लेकर क्या कुछ बैन की मांग करना चाहेंगे क्या आप? नहीं, हरनाथ सिंह यादव जी ने बिल भी पेश किया है कि वक्फ बोर्ड हम मिटा देना चाहिए, क्योंकि इस देश में से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध हर प्रकार की जाति रहती है। किसी का पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है, किसी का वक्फ बोर्ड नहीं है, लेकिन मुसलमानों का क्यों?
कांग्रेस काल में ही इनको कभी हज सब्सिडी दी जा रही है, कभी मदरसों में फंडिंग की जा रही है सरकार द्वारा वोट लेने के लिए, कभी मौलानाओं को सैलरी दी जा रही है, जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल 100-150 करोड़ रुपए देता रहता है। अभी मैंने ये भी सुना है दिल्ली के स्कूलों में अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम समुदाय के बच्चों को 500-500 रुपए दिए जाते हैं हर महीने। तो ये तुष्टीकरण क्यों इस देश में मुसलमानों से ये देश लुटवाया जा रहा है अभी तक। अब मोदी सरकार आई है, पहले सिर्फ मुसलमान हुआ करता था कांग्रेस और यूपीए काल में, अब हिंदू और मुसलमान हो रहा है। अब मंदिरों की भी बात हो रही है, अब हिंदुओं के न्याय की भी बात हो रही है, और जातियों सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, लेकिन वो किसी को भा नहीं रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम तुष्टीकरण बंद होना चाहिए। पाकिस्तान चलेगा, बांग्लादेश चलेगा, अफगानिस्तान चलेगा, लेकिन अब भारत को अखंड रहना जरूरी है। भारत का विस्तार, भारत को बढ़ाना जरूरी है, पलायन रोकना जरूरी है, सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है ये बताना और जताना जरूरी है। जैसा कि अभी आबू धाबी में उद्घाटन हो रहा है मंदिर का, तो पूरी दुनिया में दिग्विजय यात्रा पे मोदी जी निकले हुए हैं। समझो इस बात को कि अब सनातन का युग चालू हो गया है, धार्मिक युग चालू हो गया है, और भक्ति में शक्ति है। शक्ति जगाओ हिंदुओं, मोदी जी को फिर से 400 सीटें जिताओ हिंदुओं, पलायन रुक जाएगा। पलायन फिल्म पे यही कहना चाहूंगा, सत्ता अपने हाथ में ले लोगे ना तो धामी ने 3000 से ज्यादा मज़ारें तोड़ दी हैं, जो अवैध बनी हुई थी, जो जंगलों में बनी हुई थी, जो कब्जा करके बनी हुई थी। सत्ता होएगी तो आप बुलडोजर चला सकते हो, योगी आदित्यनाथ जी ने चलाया। सत्ता होएगी तो आप हिमंता बिस्वा शर्मा की तरह काम कर सकते हो, मदरसों पे बैन लगा सकते हो, बांग्लादेशियों को उनके देश में भेज सकते हो, एनआरसी भी लागू कर सकते हो। सत्ता होएगी तो सब कुछ किया जा सकता है। सत्ता प्राप्ति हमारा परम ध्येय होना चाहिए, और हिंदू एक मुश्त होके वोट दे, कमल खिलाए जोरों से, देश बचाए चोरों से और गद्दारों से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से बेबाकी से इन्होंने अपनी राय रखा। साथ में अब आपका क्या कुछ कहना है इस रिएक्शन पे, इनके रिएक्शन पे? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।